बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, डीएचए ने मार्गला एनक्लेव की लोकेशन भी रिवील कर दी और उसके बारे में बहुत सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस भी अभी प्रीवियस ब्रीफिंग में हमें दी हैं। जी, सबसे पहली चीज़ जो हमें वहाँ पे ब्रीफिंग में बताई गई डीएचए ऑफिशियल्स की तरफ से, उसमें सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मौजूद था वहाँ पे। तो जी, वो सबसे पहली तो ये बात कि 10,000 कनाल जगह है जो सीडीए और डीएचए का जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लोकेशन क्लियर नहीं हो रही। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जी कुरी रोड जो रावलपिंडी वाला है इस पे आ रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुरी रोड के बाद पार्क व्यू सिटी के बाद कहीं आगे आ रहा है। फैजाबाद से आप जब रावल डैम चौक पे फ्लाईओवर जो नया बना है और अंडरपास बना है, वहां से आप रावल डैम चौक से राइट हो जाते हैं। अगर आप फैजाबाद से आ रहे हो तो आप राइट हो जाते हैं तो आप आ जाते हैं पार्क रोड पे। यहाँ पे आगे आ जाता है चक शहजाद, जहाँ पे एनआईएच भी मौजूद है, एनएआरसी और पीएआरसी भी मौजूद है। वहीं से जब आप चक शहजाद को क्रॉस करते हैं तो एनएआरसी के तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड पे रोड जा रही है जिसको कुरी रोड कहा जाता है। इस रोड का नया नाम जिन्नाह एवेन्यू रखा गया था। ये रोड सीडीए की टाउन प्लानिंग के मुताबिक 300 फुट चौड़ा होना है। तो ये इसकी एग्जैक्ट जाके लोकेशन बनेगी जिन्नाह एवेन्यू के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्नाह एवेन्यू पे जब आप एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले डीएचए मिलेगा। डीएचए के बीच में से गुजर के वही रोड आगे पार्क व्यू सिटी और बहरिया इनक्लेव को जा रही होगी। दोनों सोसाइटीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा डेवलप कर रही हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनके पास इस रोड अप्रोच के अलावा और कोई रोड अप्रोच नहीं है। अब प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो इस वक्त पार्क व्यू सिटी में जो 5 मरले का प्लॉट है वो 1 करोड़ के करीब का है। इसी तरह से बहरिया इनक्लेव में भी जो प्राइसेस हैं वो भी इस वक्त इसी तरह से हैं। वहां पे एक और हाउसिंग सोसाइटी पार्क इनक्लेव के नाम से भी मौजूद है जो कि सीडीए का प्रोजेक्ट था। पार्क इनक्लेव में इस वक्त 1 कनाल का प्लॉट 5 करोड़ रुपए की आस्किंग पे चल रहा है। दैट मीन्स कि जो डीएचए मार्गला इनक्लेव की जो प्राइसेस आई हैं वो ऑलमोस्ट इसके वेसिनिटी में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक मार्केट को सामने रखते हुए तकरीबन रीजनेबल हैं। अब हर बंदा एक ही चीज कहता है कि जी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो जब लोकेशन अच्छी होगी तो फिर तो, और टाउन प्लानिंग भी अच्छी हो, डेवलपर और बिल्डर भी अच्छा हो, उसकी क्रेडिबिलिटी भी हो, तो फिर आपको उस पर काफी सारा सोचना पड़ता है कि जी अगर प्राइस थोड़ी सी ज्यादा भी है फिर भी आप उसको अवेल कर लें। अब बात करते हैं कि जी इसके अलावा क्या रास्ता है। इसके अलावा यहीं से जो कुरी रोड से एक रास्ता जाता है जो कि आगे सिमली डैम रोड शुरू हो जाती है। सिमली डैम रोड से आप बाराकाहू पहुंच जाते हैं मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर, और मरी एक्सप्रेसवे से भी आप रास्ता यूज कर सकते हैं। यहां से मरी एक्सप्रेसवे का जो डिस्टेंस है, रोड डिस्टेंस, वो 8 किलोमीटर का है। सरीना होटल का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का है। चाहे आप सरीना होटल से रावल चौक आए और रावल चौक से चकशजाद एनएआरसी की तरफ से गुजरते हुए आए तो भी आपका 12 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। सीडीए की हदूद के अंदर, ये सीडीए का जोन 4 है, तो सीडीए की हदूद के अंदर अगर आपको एक अच्छे बिल्डर का प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसको अवेल करना चाहिए। इसके अलावा ये तो 2 हो गए वो रास्ते जो ऑलरेडी मौजूद हैं। इन्हीं रास्तों ने मजीद एक्सपेंड भी होना है, वाइड भी होना है, और वो इंशाल्लाह अगले 6 से 8 माह में आप देखेंगे कि इनकी वाइडनिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और एडिशनल रूट है जो प्रपोज्ड है डीएचए की तरफ से। डीएचए मार्गला इनक्लेव की बैक पे बोटेनिकल गार्डन आ रहा है, तो डीएचए ने प्रपोज ये किया हुआ है सीडीए को कि इस बोटेनिकल गार्डन, मतलब ये बेसिकली जो जंगल है, इस जंगल के बीच में से टनल निकाल के, वो चूंकि पहाड़ है तो उसमें से टनल निकाल के एक रास्ता प्रोवाइड किया जाए। वो जो एक्सेस है, ये एक्सेस भी काफी ज्यादा मैटर करेगी फ्यूचर में अगर ये बन जाती है, वरना अदरवाइज ये 2 अप्रोचेस रोड्स तो मौजूद हैं। अब बात की जाए कि अंदर एडिशनल क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं, क्या वैल्यू एडिशंस की जा रही हैं जो इस प्रोजेक्ट को बाकियों से जरा प्रोमिनेंट करेंगे। तो उसमें यह कि सबसे पहले तो ये कि इसके प्रोजेक्ट के आउटर बाउंड्रीज पे
बड़ी बड़ी चौड़ी 300-300 फुट चौड़ी बुलेवर्ड्स बनाई जा रही हैं। उसको ईस्टर्न रोड कहा जाता है, इसी तरह से वेस्टर्न रोड और साउदर्न बाईपास रोड कहा जाता है। ये वो टाउन प्लानिंग है जो ऑलरेडी डीएचए कंप्लीट करके अनाउंस कर चुका हुआ है। दरमियान में एक आपकी रिंग रोड बनेगी। वो रिंग रोड बेसिकली आपके डाउनटाउन के गिर्द घूम रही होगी और उसके बाहर आपके फिर जो सेक्टर्स हैं वो होंगे। अब सेक्टर्स की बात की जाए तो जिस तरह से सीडीए का पैटर्न है कि आपके हमेशा कोई भी फॉर एग्जांपल G11 है तो G11 में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1, उसके बाद राइट पे आ जाएगा 2, उसके नीचे आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 4। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सेक्टर 1 2 3 4 4 सेक्टर्स होंगे। बाद में आगे ये बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे इनको अगर लैंड मिलती है तो ये अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते हैं तो ये आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। इसके अलावा एक चीज जो बहुत स्पेशल है कि यहाँ पे ये डाउनटाउन भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके लिए भी बहुत सारे प्लॉट्स दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 400 फीट हाइट के जो टावर्स हैं वो यहाँ पे बनने हैं। 10,000 के करीब यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनेंगे डीएचए मारगला इनक्लेव में। अब ये एरिया पहले पार्कव्यू सिटी की वजह से बहुत हाईलाइटेड था और बहरिया इनक्लेव की वजह से बहुत हाईलाइटेड था। अब जब वहां पे एक और बड़ा डेवलपर, एक और बड़ा बिल्डर भी आके बैठ जाएगा तो इस एरिया की वेसिनिटी में प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी। ऊपर से अगर सीडीए का ब्रांड हो और डीएचए का तो फिर तो चार चांद लग जाते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। हमने इसके अलावा डीएचए की अथॉरिटीज से जो भी ब्रीफिंग हुई है उसमें ये भी अपनी क्यूरीज क्लियर की थी कि जी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास होगा, क्या डीएचए सिर्फ इसका डेवलपर होगा या बाकी जो इसके बाद के आगे के फ्यूचर के काम है वो भी इनके चलेंगे। डीएचए ने इस बारे में बिल्कुल क्लियरली बताया कि जी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, कंट्रोल एंड कमांड हमारा रहेगा, मेंटेनेंस और सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। अब ट्रांसफर में एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% अमाउंट क्लियर की है तो ही आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। आप जस्ट अगर आपने डाउन पेमेंट पे की है तो भी आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं। इस पॉइंट का एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे ट्रेड काफ़ी तेज़ी से होगा और जो इस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट 5 मरला के ऊपर। तो फ्यूचर में ये प्रॉफिट मजीद ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। रियल एस्टेट में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, फोर्स ही किया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, इसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, बिल्डर अच्छा है, लोकेशन बहुत आला है। तो वो लोकेशन तो आपको पता है कि हर जगह पे बहुत मैटर करती है। बुकिंग प्रोसीजर के हवाले से बहुत सारे लोगों की क्यूरीज थी, वो काफ़ी सारी क्यूरीज तो हमने क्लियर की कि जी बुकिंग का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहें हम भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे और ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, इसमें हमारी तरफ से कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। जो जो लोग बुकिंग करवाएंगे वो चांस पे होगा कि जी उनको कितने लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे और कितने को नहीं मिलेंगे। 10,000 कनाल लैंड का मतलब है कि तकरीबन कुछ 7-7.5 के करीब प्लॉट्स होंगे। फर्स्ट बैलेटिंग में सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे जो कि बहुत थोड़ा सा काउंट बनता है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस होंगी। तो फिर इसलिए जो लोग ज़्यादा एप्लीकेशंस एक से ज़्यादा जमा करवा रहे होंगे उनकी ज़रा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि चांस है कि जी वो उनका प्लॉट निकल आए। 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फी दे के आपने 5 मरला का प्लॉट होल्ड कर लिया या 5 मरला की आपने एप्लीकेशन डाल दी। अब जब आपने एप्लीकेशन डाल दी तो अब आपने क्या करना है, वेट करना है 1 महीना। महीने के बाद बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास 2 रास्ते कि या तो आप उसी पेमेंट प्लान को जो आपने सेलेक्ट किया है उस पेमेंट प्लान के को कंटिन्यू करके अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें, या फिर अगर आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको फौरी तौर पे किसी भी रियल एस्टेट एजेंट या किसी भी रियल एस्टेट कंपनी से बात करके या किसी भी अपने जानने वाले जो वेंडर्स हैं उनके साथ बात करके आप इसको अच्छी प्राइस पे फौरी तौर पे सेल कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आपने डाउन पेमेंट जब तक नहीं जमा करवाएंगे तब तक आप जो है ना वो इसको सेल नहीं कर सकते। आप इसको फौरी तौर पे सेल कर सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली भी अप्लाई कर दिया है और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी काफ़ी लोगों के एप्लीकेशन सबमिट करवा दी हैं।
डेली बेसिस पे यहाँ पे सबमिशंस हो रही हैं। ऑनलाइन ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा क्यूरीज भी कर रहे हैं। यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ओमान, ये 6 वो ममालिक हैं जहां से हमारे पास कॉन्टिन्यूसली क्यूरीज आ रही थी और हमने सबको फैसिलिटेट भी किया, सबको अटेंड किया और सबको बताया कि जी ये बुकिंग का प्रोसीजर है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है तो भी आप कर लें। डीएचए की वेबसाइट पे जाके DHAIR मतलब DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आप ऑनलाइन समिट बैंक में अपनी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस करके देन आप एक नंबर वहां पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी पेमेंट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके आप बुकिंग प्रोसीड कर लेंगे। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या आप चाहते हैं कि जी फिजिकली फॉर्म जमा हो और उसकी रिसीविंग आपको मिले, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका कि आप मारगला इनक्लेव की साइट पे मौजूद साइट ऑफिस पे जाके भी बुकिंग करवा सकते हैं और DHA1 में हेड ऑफिस में भी काउंटर मौजूद है, वहां पे भी जाके आप अपनी बुकिंग को प्रोसीड करवा सकते हैं। 10,000 रुपए का पे ऑर्डर लगता है प्रोसेसिंग फीस का 5 मरले का। इसी तरह से 15,000 का प्रोसेसिंग फी का पे ऑर्डर है 10 मरला का और 20,000 रुपए का पे ऑर्डर है 1 कनाल के लिए। व्यूअर्स, बुकिंग के प्रोसीजर के मतलब या किसी भी किस्म की क्यूरी के मतलब ऑन स्क्रीन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द साइट के ऊपर जो जो एक्टिविटीज हो रही होंगी वो डे बाय डे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।